हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आप यदि किसी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, तो फ्रेंड आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल टूल्स लगे रहते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल टूल्स इस्तेमाल होते हैं, हम जिस पे वर्क करते हैं, तो फ्रेंड उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड क्या है कि आप यदि देख रहे हैं तो आपको यदि पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड, दिक्कत उसको होता है जो हमारा भाई इलेक्ट्रिशियन अभी नए नए फील्ड में निकल रहे हैं। अभी क्या है, कॉलेज कर यानी ITI पास करके या तो फिर डिप्लोमा पास करके अभी निकल रहे हैं फील्ड में। तो फ्रेंड उनको क्या है, इन सब के बारे में पता नहीं रहता है कि फ्रेंड ये क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में तो हमें अभी कभी कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, दिखाया नहीं जाता है। फ्रेंड ये क्या है, सिर्फ हमें थोड़ा मोड़ा बताया जाता है, बाकी फ्रेंड उसके बारे में नहीं होता है। तो फ्रेंड हम उसी डाउट को आज क्लियर करने वाले हैं कि फ्रेंड पूरा यानी A to Z इसको अब बताने वाला हूँ कि फ्रेंड क्या क्या इसको बोलते हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट किसके लिए लगा रहता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात कर लेते हैं कि हमारा क्या है, MPD रिले है। ये क्या है, MPD का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोडक्शन डिवाइस। इसमें फ्रेंड क्या है, तीन यानी ये जो RYB तीन इंडिकेशन दिया रहता है, ये ट्रिप का दिया रहता है, ये अपना थर्मल का रहता है। फ्रेंड ये क्या हो जाता है, ये इंटर बटन है, अप के लिए, डाउन के लिए, रीसेट के लिए। तो फ्रेंड इसकी क्या है, हमेशा रेंज जो रहती है और इसकी जो रेटिंग रहती है हमेशा रेंज में रहती है। देखिए फ्रेंड ये क्या है, 2 से लेकर 62.5 एम्पियर तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड इसमें क्या है, 230 वोल्ट AC सप्लाई है। फ्रेंड इसका क्या है, ये ऊपर क्या है, मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये रिले है हमारा, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले है। तो फ्रेंड ये क्या है, हमारे पास एक ये थर्मल रिले, थर्मल ओवरलोड रिले है। फ्रेंड ये क्या है, हमारे पास ये सीमेंस कंपनी के है, और फ्रेंड ये क्या है, हमारे पास स्नाइडर कंपनी के है। तो फ्रेंड ये क्या है, रिले हमारा क्या है, ख़राब है अभी प्रेजेंट टाइम, ये वाला सही है। तो फ्रेंड ये क्या है, देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है सीमेंस कंपनी का, इसके ऊपर स्नाइडर इलेक्ट्रिक का है। तो फ्रेंड ये क्या है, बड़ी है साइज़ में, छोटी है साइज़ में, दोनों का काम एक ही है, लेकिन फ्रेंड क्या है, बस ये साइज़ में बस छोटी है। तो फ्रेंड इसका इस्तेमाल क्या होता है, सपोज दैट आपका मोटर चल रहा है, मोटर में क्या होता है, यदि ओवरलोड कुछ होता है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, जिससे आपका मोटर क्या हो जाएगा, बच जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड ये क्या है, हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है। फ्रेंड ये पावर कॉन्टेक्टर है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का कॉन्टेक्टर का है। फ्रेंड इसको क्या है, अपना जो इसका इस्तेमाल उसमें करते हैं, जैसे अपना स्टार्टर बनाना हो, स्टार्टर यदि बनाना हो तो इसी के अनुसार कर, यानी ये पावर कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है DOL में और स्टार डेल्टा स्टार्टर में, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में। फ्रेंड हमारे पास एक और जो इसके ऊपर लगा रहता है उसको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट बोलते हैं, यानी एड ऑन ब्लॉक कॉन्टेक्ट इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड यदि कमेंट करके हमें बताएं, यदि कमेंट करेंगे कि इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं किसी भी मोटर के लिए, स्टार डेल्टा या तो फिर रिवर्स फॉरवर्ड या तो फिर DOL स्टार्टर के लिए, तो फ्रेंड इसका मैं यदि कमेंट करेंगे तो हम इसका कैसे सिलेक्शन करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट। और फ्रेंड ये क्या है, हमारे पास एक टाइमर है। फ्रेंड ये स्टार डेल्टा टाइमर है। फ्रेंड स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर यदि बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो टाइमर इस्तेमाल करते हैं वही है फ्रेंड टाइमर का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है। और फ्रेंड ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है। कहीं कहीं इसको इंसुलेटर बोलते हैं, कहीं कहीं इसको स्टड बोलते हैं। तो फ्रेंड आपको देख के पहचान जाना है कि यानी इसको स्टड बोलते हैं। या फ्रेंड इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे सपोज दैट आपका यदि 11 kV का स्विच यार्ड है, वहाँ पे यदि आप देखते हैं कि जो LA लगा रहता है, यानी जो आपका 2 पोल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो लाइन, जो आपका अर्थिंग पट्टी जाता है, अर्थिंग पट्टी को ऊपर ले जाने के लिए पोल और उसके बीच में जो अर्थिंग पट्टी, उसके बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए इंसुलेटर के थ्रू। तो फ्रेंड इसको स्टड बोलते हैं और इंसुलेटर बोलते हैं। तो फ्रेंड आप इसको और भी देख सकते हैं, जैसे आप यदि कम मोटर का कनेक्शन करने जाते हैं, जो FLP मोटर रहता है, बड़े बड़े मोटर रहते हैं, उसका जो TV रहता है जिस पे आप केबल का कनेक्शन करते हैं, फ्रेंड वहाँ पे भी आपको ऐसा ये क्या है, बड़ा साइज है, वहाँ पे छोटा साइज देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड इसको स्टड बोलते हैं। और फ्रेंड हमारे पास क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे पास क्या है, FLP 3 पिन टॉप है, यानी फ्रेंड ये क्या है, FLP है। और फ्रेंड एक दूसरा होता है नॉन FLP होता है। फ्रेंड ये क्या है, PVC का बना रहता है, प्लास्टिक का बना रहता है। फ्रेंड ये क्या है, सिंगल फेज के लिए है। और फ्रेंड ये भी क्या है, हमारा सिंगल फेज के लिए। इसमें तीन अपना स्टड रहता है। एक ये यानी ये अर्थ का, सॉरी ये न्यूट्रल का हो गया, फेज का हो गया, ये अर्थ का हो गया। फ्रेंड ये क्या है, मोटा रहता है, जो अर्थ का रहता है मोटा रहता है, वही सेम इसमें भी रहता है। देखिए फ्रेंड इसमें भी अपना क्या है, एक न्यूट्रल का हो गया, अर्थ अपना फेज का हो गया, एक क्या है, अपना अर्थ का हो गया।
और फ्रेंड ये तो सिंगल फेज रहता है। फ्रेंड ये क्या है, 3 फेज का भी आता है। 3 फेज में क्या है फ्रेंड, अपना 5 रहेगा, जो दिख रहा है 5 रहेगा फ्रेंड, 1 2 3 4 5। फ्रेंड इसमें क्या है, जो मोटा वाला है, मोटा वाला क्या होता है, ये अर्थ के लिए रहता है। बाकी फ्रेंड अर्थ के बगल में न्यूट्रल रहता है। और RYB ये क्या है 5 पे, यानी RYB 3 हो गया, एक न्यूट्रल का हो गया, एक अर्थ का हो गया। तो फ्रेंड ये FLP 3 पिन का टॉप है। फ्रेंड इसमें क्या है, एक मेल रहता है, ये मेल है। फीमेल में क्या होता है, इसे लगा के इसको घुमा देना रहता है। फ्रेंड इसका क्या है, लॉकिंग पॉइंट है। ये क्या है, दोनों जो दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है, लॉकिंग पॉइंट है। और फ्रेंड आप ये क्या दिया रहता है, ये जो आपको यानी ये जो दिख रहा है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड ये क्या है, अपना मोटर है, मोटर का लिंक है। जैसे फ्रेंड बड़ी मोटर है, बड़ी मोटर को यदि डेल्टा में चलाना है तो फ्रेंड उसमें क्या हो जाता है, ये लिंक लगाया जाता है। नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है। तो फ्रेंड ये क्या है, स्टार डेल्टा का जो मोटर है उसमें क्या हो जाता है, उसको 2 ऑप्शन रहता है चलाने के लिए, डेल्टा में भी चला सकते हैं, स्टार में भी चला सकते हैं। और फ्रेंड तीसरा भी रहता है, यानी उसको स्टार डेल्टा भी चला सकते हैं। फ्रेंड वहाँ पे क्या यदि डेल्टा में चलाना है तो ये लिंक लगाना पड़ता है। इसके ऊपर अपना क्या करेंगे, एक जो नीचे वाला स्टड रहेगा, ऊपर वाला स्टड में क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, तो आपका क्या है, लिंक लग जाएगा। तो फ्रेंड इसको लिंक बोलते हैं। और फ्रेंड ये क्या, अपना हमारे पास ये क्या है, सेलेक्टर स्विच है। ये सेलेक्टर स्विच का फ्रेंड क्या होता है, जैसे ऑटो के लिए रहता है और मैनुअल के लिए रहता है। तो फ्रेंड इसमें 2 ऑप्शन आता है, एक ऑटो के लिए, एक मैनुअल के लिए। तो सिलेक्शन करने के लिए इसमें दिया रहता है। फ्रेंड इसकी वायरिंग इधर दिया रहता है, जो कि इधर दिख रहा है आपको। तो फ्रेंड यदि सेलेक्टर स्विच का कनेक्शन नहीं देखे हुए हैं तो मैं एक डीओल स्टार्टर बनाया हुआ हूँ, वहाँ पे अपलोड किया हुआ वीडियो, तो वहाँ पे देख लीजिए कि उसका सिलेक्शन, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। फ्रेंड हमारे पास ये क्या है, 3 इंडिकेटर है, RYB, यानी क्या है, आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पैनल होगा उसके ऊपर दिख रहा होगा कि यानी R का इंडिकेशन है, Y का इंडिकेशन है, B का इंडिकेशन है। तो फ्रेंड इसमें क्या है, पीछे साइड आप देखेंगे तो 2 नोब रहेगा, एक में फेज रहेगा, एक में X1 में फेज आता है, X2 में न्यूट्रल आता है, प्लस और माइनस भी दिया रहता है। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं, ये क्या हमारा इंडिकेशन है। और फ्रेंड ये क्या है, हमारे पास पुश बटन है। फ्रेंड हमारे पास ये क्या है, जैसे 3 टाइप का पुश बटन है। फ्रेंड ये वाला पुश बटन हमारा कहाँ पे लगा रहता है, ये वाला पुश बटन आप देखे होंगे जब प्लांट में सर्विस कर, जहाँ पे जिस प्लांट में सर्विस कर रहे हैं वहाँ पे क्या होता है कि आपका लिफ्ट लगी रहती है, जो होइस्ट रहती है, मटेरियल होइस्ट रहती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, वो जो उसका पुश बटन के उसको जो ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड, ये वाला यानी ये वाला पुश बटन इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड ये भी क्या होता है, पैनल के ऊपर रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, यानी लॉक सिस्टम रहता है, इसके ऊपर लॉक कर देते हैं और फ्रेंड इसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो फ्रेंड ये 3 टाइप का अपना स्विच हो गया। और फ्रेंड ये क्या है, अपना ग्लैंड है, केबल ग्लैंड है। फ्रेंड केबल ग्लैंड कितने पार्ट, इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, यदि ये आप नहीं देखे हुए हैं तो मैं इसका एक वीडियो डिटेल बनाया हुआ हूँ, उसको आप देख लीजिए। ये कितने पार्टों से मिलकर बना होता है, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको ये हमारा ये जो अंदर रबड़ दिख रहा है ये क्या होता है, इसको कैसे यानी इसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड आपको ये टू जेड समझ में आ जाएगा, इसके अंदर जो दिख रहा है वो, ये जो दिख रहा है छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड ये केबल ग्लैंड है, इसका पूरा डिटेल यदि देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देख लीजिए, यानी इसके अंदर ये इसको क्या बोलते हैं, कितने पार्टों से मिलकर बना रहता है। और फ्रेंड ये क्या होता है, हुड होता है, इसको इंग्लिश में श्राउड बोलते हैं, कहीं कहीं हुड बोलते हैं। तो फ्रेंड ये क्या होता है, ये जब आप केबल ग्लैंड करते हैं, जब केबल ग्लैंड कर लेते हैं तो केबल के में सबसे पहले इसको यहाँ से काट के इसको क्या करते हैं, इसको अंदर ऐसे डालते हैं। और फ्रेंड ये वाला भाग जो अपना चला जाता है, यानी पैनल में चला जाता है, ऊपर से चेक नट आप क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड ऐसे इसको यानी हो जाता है। और फ्रेंड ये हमारा क्या है, पुश बटन है। ये फ्रेंड क्या है, NC है, ये हमारा क्या है, NO है। फ्रेंड हमारा जितना भी आपका जितना भी यानी जो जहाँ पे जिस कंपनी में सर्विस कर रहे हो वहाँ पे फ्रेंड क्या है, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसी दोनों पे डिपेंड करता है। ये फ्रेंड यही NO NC पे ही पूरा ऑन ऑफ करवाया जाता है, पूरा जितना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। फ्रेंड यदि कुछ मोटर भी स्टार्ट करना हो तो इसी को दबाते हैं फ्रेंड, इसको दबाते हैं, यदि बंद करना हो तो भी इसी को दबाते हैं। फ्रेंड कोई ब्रेकर को भी यदि ऑन करना हो, ऑफ करना हो तो इसको दबाते हैं, यानी यही यानी NO NC का ही फ्रेंड मेन इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो फ्रेंड क्या है, हमारा देखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। तो फ्रेंड यही हमारा क्या है, NO NC होता है। NO का फ्रेंड होता है नॉर्मली ओपन और NC का होता है नॉर्मली क्लोज, इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड ये क्या है, हमारा स्टॉपर है। जैसे आपका क्या है, सपोज दैट कुछ टीवी है, जैसे टीवी हो गया एंड टर्मिनल बॉक्स हो गया, तो फिर
FLP जो अपना पुश बटन हो गया है, तो फिर JB हो गया, उसको क्या करते हैं, उसको लगाने के लिए। तो फ्रेंड हमारे पास क्या है, JB है, जिसको जंक्शन बॉक्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जैसे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, यदि हमारे पास ये इसमें 4 वे का यानी 4 वे का है JB है। देखिए इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो फ्रेंड ये 4 वे का हमारा JB है। सपोज दैट एक केबल इधर से आया और इसके अंदर क्या होता है, एक जॉइंटर कनेक्टर रहता है। अभी मैं आपको खोल के दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड ये क्या है, इसके अंदर कनेक्टर दिया हुआ है। सपोज दैट इधर से जो दिख रहा है, यानी इधर से एक केबल आया, इसमें क्या हो गया, कनेक्ट हो गया RYB और न्यूट्रल, ये 4 का रहता है, यानी 4 पोल का रहता है। तो इधर से आया और इधर से क्या हो गया फ्रेंड आपका, यानी इधर से आया, इसमें कनेक्ट हुआ, इधर से आपका आउटपुट गया, दोनों केबल आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। और फ्रेंड यदि ये और ये हमारा जो दोनों बचा है, सपोज दैट ये और ये दोनों बचा, तो फ्रेंड यदि हमारा इस्तेमाल नहीं है तो इसको क्या करेंगे हम, इसके अंदर स्टॉपर इसको बोलते हैं, इसके अंदर लगा के टाइट कर देंगे ताकि इसके अंदर कुछ पानी ना जाए, कुछ कीड़ा मकोड़े ना जाए। तो फ्रेंड इसके लिए इस्तेमाल ये करते हैं, यानी स्टॉपर का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं। और फ्रेंड यदि चारों में यदि 4 वे का यदि 2 ले जाना है और यहाँ पे यदि और भी कनेक्ट करके ले जाना है तो भी हम इसको ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड इसको JB बोलते हैं, जंक्शन बॉक्स। तो फ्रेंड अगला हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रेशर स्विच है। आप देख रहे हैं ये डेनफोस कंपनी का प्रेशर स्विच है। तो फ्रेंड ये क्या है, 2 टाइप की आती है। जैसे क्या है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच यानी DP टाइप का, एक सादा आता है, नॉर्मल आता है। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक रेंज ही दिया रहता है। और फ्रेंड इसमें क्या है, डिफरेंस होता है। इसमें अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, रेंज है, ये रेंज दिया रहता है, ये क्या है, डिफरेंस दिया रहता है। तो फ्रेंड इसको प्रेशर स्विच यानी किसी लाइन का यदि प्रेशर हमको लगाना है, सपोज दैट कंप्रेसर लगाना है, एयर कंप्रेसर लगाना है, या तो फिर किसी लाइन का प्रेशर चेक करना है, तो वहाँ पे मोटर को ऑन ऑफ करवाने के लिए कि यानी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ्रेंड 3 कॉन्टैक्ट होता है, एक हमारा कॉमन होता है, एक हमारा NC के लिए होता है, एक हमारा NO के लिए रहता है। फ्रेंड यदि इसकी रेंज को यदि सेट करना है आपको, तो ये पहले ऊपर का क्या करना है, ये जो दिख रहा है इसको खोल के निकालना पड़ेगा। फिर इसको क्या करेंगे आप, स्टार स्क्रू ड्राइवर से या तो फिर माइनस स्क्रू ड्राइवर से घुमाएंगे तो इसका रेंज क्या है, सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये क्या है, प्रेशर स्विच होता है। और फ्रेंड ये क्या है, हमारा क्रोकोडाइल एक क्लैंप है। ये क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे किसी को यानी एक्स्ट्रा अर्थिंग प्रोवाइड करना हो ग्राउंडिंग के लिए। सपोज दैट आपका एक कोई टैंकर आया, टैंकर में क्या होता है, यदि मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग होता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि उसको ग्राउंडिंग करने के लिए यानी उसको अर्थिंग करने के लिए ये क्लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्रोकोडाइल क्लैंप बोलते हैं। और फ्रेंड हमारे पास ये क्या है, ये रोटरी टाइप का, ये रोटरी टाइप स्विच है। ये क्या है फ्रेंड, अपना लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको ज़्यादातर प्लांट में। इसमें क्या है, 2 टर्मिनल रहता है, एक आने का एक जाने, यानी इसके अंदर हम कनेक्शन करते हैं यानी इनपुट लेते हैं, इसके अंदर से आउटपुट देते हैं। तो फ्रेंड क्या है, FLP रोटरी टाइप का स्विच है। और फ्रेंड ये हमारे पास क्या है कि लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच का फ्रेंड उसमें किया जाता है, सपोज दैट कोई लिफ्ट हो या तो फिर कुछ मटेरियल इधर से उधर जा रहा है तो उसको कट ऑफ करने के लिए यानी ये लिमिट स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड ये क्या है, हमारा लीवर इसको बोलते हैं, जिसके ऊपर आपका ऐसे टच होता है। तो फ्रेंड इसमें 2 कॉन्टैक्ट होता है, या तो NC होता है या तो NO होता है। अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ इसको। तो फ्रेंड देखिए हमारे पास यही अपना कॉन्टैक्ट रहता है। इसी के अनुसार क्या होता है, जैसे यदि NO लेना है तो NC हो जाएगा और इधर करेंगे तो NO हो जाएगा। तो फ्रेंड इसके अंदर बस यही रहता है यानी, और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं रहता है। तो फ्रेंड एक और एक्स्ट्रा हमारे पास है जो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए वही क्या है हमारे पास ये है। जैसे यहाँ पे क्या है फ्रेंड, अभी आप देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट ऊपर में जो कॉन्टैक्ट है बिल्कुल कॉन्टैक्ट यानी नीचे वाला कॉन्टैक्ट बिल्कुल चिपका हुआ है। देखिए फ्रेंड आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड बस इसमें NO NC रहता है और बाकी कुछ नहीं रहता है। तो फ्रेंड इसका लिमिट स्विच का इस्तेमाल आपको मैं बता दिया कि यानी लिफ्ट में अक्सर करते हैं ज़्यादातर कट ऑफ के लिए। और फ्रेंड आप जब जहाँ पे सर्विस कर रहे होंगे तो वहाँ पे तो ये देखे हुए होंगे फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं। और फ्रेंड ये भी रहता है, यानी ये क्या है फ्रेंड, ये क्या है हमारे पास एक कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास क्या है कॉम्बिनेशन प्लायर है। इसको फ्रेंड हम हर एक चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन फ्रेंड ये क्या है, नोज प्लायर बोलते हैं इसको। सपोज दैट नोज प्लायर कुछ ऐसा चीज़ हो, जैसे सपोज दैट ऐसा हमारा क्या है, कुछ ऐसा चीज़ हो, इसके अंदर से कुछ निकालना हो, तो फ्रेंड इसको पकड़ के हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, नोज प्लायर बोलते हैं। अक्सर इसका इस्तेमाल जैसे आप क्या करते हैं, यदि बेयरिंग चेंज करते हैं मोटर का, तो उसकी जो सर्कलिफ रहती है उसको निकालने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आपका सर्कलिफ निकलेगा ही नहीं। और फ्रेंड ये क्या है, हमारा लॉक है, यानी फ्रेंड क्या है, लोटो जिसको बोलते हैं, लॉक आउट टैग आउट। फ्रेंड ये वाला क्या है, इसमें 3 यानी जो दिख रहा है इसमें 3 चाबी रहती है। फ्रेंड एक ताला में 3 चाबी रहती है। फ्रेंड एक क्यों रहता है फ्रेंड, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक ताला जो है, यानी एक ताला में 3 डिपार्टमेंट आता है लगाने के लिए। क्या होता है, सेफ्टी वाले के पास रहता है, एक प्रोडक्शन वाले के पास रहता है, एक अपना इलेक्ट्रिकल वाले के पास रहता है। फ्रेंड इसका लोटो के बारे में यदि आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मैं डिटेल पूरा बताऊँगा। डिटेल से एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा कि यानी लोटो का प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसका यानी इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में, इसका प्रोसेस क्या होता है एक फीडर को। और फ्रेंड ये क्या होता है, आपका घुंगरी पाना इसको बोलते हैं। फ्रेंड इसका इस्तेमाल इसलिए यानी किसी भी मोटर को खोलने के लिए, जैसे कनेक्शन करना हो, या तो फ्रेंड वहाँ पे क्या होता है, जैसे टी पाना नहीं लग पाता है, या तो फिर स्पैनर जो अपना रिंग फिक्स नहीं लग पाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। और फ्रेंड ये क्या हमारे पास एलन की है, यानी एलन की है। ये क्या है, 5 mm की है, एक 6 mm की है। फ्रेंड ये 2 साइज़ में आती है, एक इंच में आती है, एक mm में आती है। तो अभी जो हमारे पास है प्रेजेंट में जो हमारे पास है ये mm में आता है। फ्रेंड इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, सपोज दैट ये जो होल दिख रहा है, होल के अंदर क्या करेंगे, हम ऐसे डाल देंगे, और किसी भी नट बोल्ट को यदि खोलना हो तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे डाल के घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज या तो फिर क्लॉकवाइज, तो आपका जो नट बोल्ट है पूरा खुल जाएगा। तो फ्रेंड इसको एलंकी बोलते हैं, इसको घुंगरी पाना बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे पास क्या है, CRC है, CRC 2-26। तो फ्रेंड इस पर मोटर का भी सिंबल बनाया हुआ है। तो फ्रेंड ये क्या है, CRC है जो होता है, ये जो 2 लिखा हुआ है 226, ये क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए यानी ये खास तौर से बनाया जाता है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सपोज दैट कोई जंक लगा हुआ है या तो फिर कॉन्टैक्ट में जंक लगा हुआ, तो उसको क्या करेंगे, हम ऐसे स्प्रे कर देंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, तो इसको क्या है, कॉन्टैक्ट क्लीनर बोलते हैं। जो भी यदि क्लीन करना हो, सपोज दैट इसमें अंदर कुछ क्लीन करना हो, तो इसके अंदर हम स्प्रे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ये CRC है, खास तौर से इलेक्ट्रिकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक WD-40 होता है, वो अपना इलेक्ट्रिकल पे इस्तेमाल नहीं होता है। और फ्रेंड हमारा क्या है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेंसर है। ये सेंसर किस टाइप का है, किस कंपनी का है, जीगो कंपनी का है। और फ्रेंड ये क्या है, हमारे पास जो सेंसर है, एक PNP आता है, एक NPN आता है। तो फ्रेंड सेंसर कई टाइप के आते हैं, जैसे इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, ह्यूमिडिटी होता है। तो फ्रेंड क्या है, इसका इस्तेमाल बहुत जगह करते हैं। सपोज दैट कोई कॉन्ट्रैक्टर आप बना रहे, कोई यदि आप जो स्टार्टर बना रहे हैं, स्टार्टर में क्या है, यदि इसमें अंदर यदि कोई मेटल के थ्रू यदि टच करवा के यदि इसका आउटपुट से NONC लेना है तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड ये क्या है, हमारे पास जो है NPN टाइप का है, एक PNP टाइप का आता है। तो फ्रेंड इसके बारे में भी यदि डिटेल से आपको वीडियो चाहिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो फ्रेंड इसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। और फ्रेंड इसको क्या है, इसको ये जो C चैनल बोलते हैं, कहीं कहीं C चैनल बोलते हैं, और यदि टेक्निकल भाषा में इसको बोलें तो इसको डीन रेल बोलते हैं, डीन रेल इसको बोलते हैं। फ्रेंड इसके ऊपर क्या हो जाता है, जैसे हमारी ये MCB है, जितनी इसको तो आप देखे भी होंगे, इसके ऊपर वर्क भी किए होंगे। तो फ्रेंड जैसे कि इसका इस्तेमाल अपना जो पैनल होता है, पैनल के अंदर जो कोई भी हमारा इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो उसको फ्रेंड माउंटिंग करने के लिए लगाया जाता है। जैसे हमने क्या किया, आपको माउंटिंग करके दिखा दिया। तो फ्रेंड इसको निकालने के लिए क्या होता है, ये जो दिया रहता है MCB में, चाहे किसी भी MCB में, तो फ्रेंड इसको यदि ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और फ्रेंड यदि डाल के और इसको क्या करेंगे, ऐसे बंद कर देंगे, तो फ्रेंड देखिए अभी क्या है, बंद हो गया, तो ये निकलेगा नहीं। तो फ्रेंड इसको डीन रेल बोलते हैं, यानी C चैनल भी बोलते हैं और डीन रेल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड ये क्या है, हमारे पास ये प्रेशर स्विच है, प्रेशर गेज है, सॉरी,
ये प्रेशर गेज है। तो फ्रेंड इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन में कितना प्रेशर जा रहा है, लिक्विड हो या तो फिर केमिकल हो या तो फिर किसी चीज़ का हो, तो हम क्या करते हैं उस लाइन में इसको क्या करते हैं, माउंटिंग कर देते हैं। और हम इसके पीछे जो रहता है एक पाइप आके इसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है, और जिससे हमको पता चल जाता है कि यानी उस लाइन में कितना प्रेशर जा रहा है। तो फ्रेंड कोई भी प्रेशर स्विच देखेंगे तो उसमें क्या है, 2 रेंज दिया रहता है, एक केजी में दिया रहता है, एक पीएसआई में दिया रहता है। तो फ्रेंड ये जो रेड वाला दिख रहा है, यहाँ पे रेड वाला जो दिख रहा है यानी 0 से लेकर 300 तक, ये क्या होता है, पीएसआई होता है। और फ्रेंड ये जो काला कलर का दिख रहा है, जो डॉट 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 काला कलर का जो अपना दिख रहा है, ये क्या है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो फ्रेंड ये क्या है, 0 से लेके 21 केजी तक का ये हमारे पास प्रेशर स्विच है। तो आप किसी भी लाइन में इसको लगाने, यानी किसी भी लाइन का प्रेशर देखना है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा। तो फ्रेंड ये भी डिफरेंट टाइप का आता है, जैसे कोई लिक्विड है या तो वाटर के लिए अलग टाइप का आता है, कोई केमिकल है या तो फिर कोई कॉस्टिक है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप का क्या होता है, प्रेशर गेज आता है। और फ्रेंड ये हमारे पास अब क्या है, हमारे पास क्या है, वेसल लैंप इसको बोलते हैं। फ्रेंड इसके अंदर क्या है, हमारा अपना जो इधर दिख रहा है, ये क्या है, ऊपर से जो स्विच दिया रहता है, रोटरी स्विच दिया रहता है, सिलेक्टर स्विच इसको बोल सकते हैं, रोटरी स्विच भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड इधर से अपना केबल कनेक्ट करेंगे, यानी ग्लैंड करके इधर से क्या होता है, ये जो दिख रहा है ग्लैंड इसके अंदर करते हैं। और कोई भी केबल हो, केबल इसके अंदर हो गया और ग्लैंड इसके अंदर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऊपर से हुड चढ़ा देंगे और इसके ऊपर जो है फ्रेंड खोल के इसके अंदर कनेक्शन करते हैं। और फ्रेंड इधर क्या है, लैंप लगा रहता है, इसके अंदर एलईडी लगी रहती है। और कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे आपका जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो बड़े बड़े रिएक्टर रहते हैं, उसके अंदर क्या है, देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही ऑपरेटर रहते हैं तो ऑपरेटर ऑन ऑफ करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, लाइट शो कर देगा, यानी लाइट जल जाएगा और उसको क्या हो जाएगा, यानी दिख जाएगा कि उसके अंदर कितना मटेरियल क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और फ्रेंड हमारे पास क्या है, एक जो ग्लैंड आपको दिखाया है, ये क्या है, मेटल ग्लैंड है। और हमारे पास क्या है, एक पीवीसी ग्लैंड है। फ्रेंड इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पीवीसी ग्लैंड इसको बोलते हैं। जैसे फ्रेंड ये क्या है, इसको पीवीसी, जैसे अपना क्या है, अनआर्मर, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल आर्मर केबल के लिए करते हैं, जिसके ऊपर और फ्रेंड इसका क्या कहाँ पे करते हैं, जैसे अपना फ्लेक्सिबल केबल होता है, जैसे 2 कोर का, 3 कोर का, 4 कोर का, 5 कोर का भी आता है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, ये पीवीसी ग्लैंड का। तो फ्रेंड ये क्या है, नॉन एफएलपी होता है, ये क्या है, एफएलपी होता है। फ्रेंड इसमें भी कई टाइप आते हैं। और फ्रेंड ये क्या होता है, अपना नाइफ होता है, अरे सॉरी की होता है, पैनल की होता है, इससे क्या होता है, अपना पैनल का दरवाज़ा खोलते हैं। फ्रेंड ये भी क्या होता है, अपना पैनल की होता है। और फ्रेंड इसको क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, एलमैक्स बोलते हैं। फ्रेंड ये क्या होता है, 6 एम्पियर में आता है, 12 एम्पियर में आता है, 16 एम्पियर में आता है, 10 एम्पियर में भी आता है। कहीं कहीं इसको कनेक्टर बोलते हैं और फ्रेंड टेक्निकल भाषा में इसको एलमैक्स बोलते हैं। 32 एम्पियर का भी आता है, 63 एम्पियर का भी आता है। तो फ्रेंड ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन है तो यदि इसके बारे में पता होना चाहिए। और फ्रेंड ये अभी जो आपको मैं रिले दिखाया फ्रेंड, ये क्या है, एमपीडी रिले भी दिखाया आपको, जो ओवरलोड थर्मल रिले था ये भी दिखाया। फ्रेंड ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का रिले ही है। फ्रेंड इसमें भी क्या होता है, ये 14 पिन का रिले है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये 14 पिन का रिले है, यानी इधर 4, 4, 8, 4, 12, 2, 14। तो फ्रेंड ये 14 पिन का रिले है। इसमें इसको कौन सा रिले बोलते हैं फ्रेंड, इसको प्ला रिले बोलते हैं। फ्रेंड अभी ये एमरॉन कंपनी का है। तो फ्रेंड इसके ऊपर क्या है, यानी मेड इन मलेशिया का, इस पे देखिए मेड इन मलेशिया लिखा हुआ है। तो फ्रेंड इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट रहता है, ये AC DC 2 टाइप का आता है। तो फ्रेंड इसके बारे में हम अलग से एक डिटेल बताएंगे कि इसका होल्डिंग कैसे करते हैं। और फ्रेंड हमारे पास क्या है, ये RTD है। RTD फ्रेंड का RTD का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। तो फ्रेंड ये क्या है, हमारे पास डुप्लेक्स RT है, ये देखिए इधर क्या है, डुप्लेक्स RTD है। फ्रेंड ये क्या है, हमारा फ्लंज बोलते हैं। और जहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे सपोज दैट किसी लाइन का है, सपोज दैट कोई आपका टैंक है, उसका रेजिस्टेंस, उसके अंदर टेम्परेचर कितना चल रहा है, ये क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके हमको रेजिस्टेंस में शो कराता है कि यानी उसके अंदर कितना डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो फ्रेंड उसका इस्तेमाल, यानी उसको मेजरिंग करने के लिए ये RTD का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड फिजिकली देखने में हमको कुछ RTD ऐसा दिखता है जो कि टेम्परेचर है। इसका कनेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड देखिए इसके अंदर क्या है,
ये जो 6 टर्मिनल दिख रहे हैं फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड, ये 3 क्या है, 3 एक टर्मिनल है, 3 एक टर्मिनल है। तो फ्रेंड यदि कमेंट करेंगे आप तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल से एक वीडियो बना देंगे कि यानी RTD कितने टाइप का होता है, थर्मोकपल कितने टाइप का होता है, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि सपोज दैट ये फिजिकल क्वांटिटी को शो कराता है, सपोज दैट उसका ये क्या कराता है कि यानी उसके अंदर टेम्परेचर चलता है तो रेजिस्टेंस में कैसे शो कराता है। तो इसके ऊपर हम डिटेल से वीडियो एक बनाएंगे तो कि ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि यानी RTD कैसे काम करता है। तो फ्रेंड किसी भी लिक्विड में यदि सपोज डालना है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, इसे डाला रहता है और फ्रेंड ये क्या हो जाता है, ये सेंस करता है, यही जो एलिमेंट है सेंस करके हमें आउटपुट में जो एक कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन जो रहता है ये कनेक्ट करके आउटपुट में हमें दिखाता है कि इसके अंदर कितना डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर चल रहा है। तो फ्रेंड यही हमारा टेम्परेचर जो इंडिकेटर रहता है। आपको मैं जो दिखाया यहाँ पे कि जो RTD है, ये जो RTD है, RTD का कनेक्शन कहाँ पे होता है, इसी टेम्परेचर इंडिकेटर में होता है। जैसे यहाँ पे जो मैं दिखाया, इसका जो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ से केबल कनेक्ट होके ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये केबल आता है, ये जो दिख रहा है यहाँ से केबल कनेक्ट होके यहाँ पे आता है, उसका कनेक्शन इसके अंदर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शो करने लगता है कि इसके अंदर कितना टेम्परेचर चल रहा है। तो फ्रेंड इसका कनेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको पूरा इलेक्ट्रिकल के यानी पूरा इक्विपमेंट के बारे में पता चल गया होगा। तो फ्रेंड यदि कुछ भी डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर हम पूरा डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।